लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम नहीं मानते शुमार बेशुमार एक तरफ जहां पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, पाकिस्तान की बदहाली का रोना रो रहे हैं। आतंक को पालने पोसने वाला पाकिस्तान बुरी तरह चीन के चंगुल में फंसा है। हालांकि इस लिस्ट में श्रीलंका और मालदीव भी शामिल हैं। ये वो देश हैं जो चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह सालों से अपने देश का बेड़ा गर्क करने पर तुली है, वो किसी से छिपा नहीं है। कंगाल पाकिस्तान को आस है कि चीन उसकी मदद करेगा, जो उसे आर्थिक संकट से उबारेगा। यही वजह है कि हाल ही में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिनपिंग से तीसरी बार ताजपोशी के बाद मुलाकात की। इस बीच पाकिस्तान के खराब आर्थिक और राजनीतिक हालात के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज को भरोसा दिया कि लंबे समय के ठंडे बस्ते में पड़े चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो गति देंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि वो ये कैसे भूल गया कि चीन कहीं उसकी भी हालत श्रीलंका जैसी ना कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि श्रीलंका के दिवालिया होने के पीछे चीन का बड़ा हाथ था। श्रीलंका में चीन के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे। इसके बावजूद श्रीलंका जिस वक्त खाद्य संकट से जूझ रहा था और दाने दाने को मोहताज था, उस समय में चीन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब पाकिस्तान के पास भी चीन के अलावा कोई और दूसरा सहारा नहीं दिखाई दे रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कई सालों से खस्ता हाल है। ऊपर से कोरोना और भीषण बाढ़ से अर्थव्यवस्था और ज़्यादा तबाह हो गई। अब शहबाज सरकार को जिनपिंग भारी रकम, ब्याज दर और मनमानी शर्तों पर कर्ज देने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि जिस प्रोजेक्ट को गति देने की बात चीन और पाकिस्तान कर रहे हैं, भारत उस पर पहले से ऐतराज़ जताता रहा है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरता है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी एससीओ की बैठक में चीन को आड़े हाथों लिया और पाकिस्तान के साथ चीन की साठगांठ की पोल खोलकर रख दी। एक आंकड़े के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का 77.3 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। फोर्ब्स ने 2020 तक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 97 देश चीन के कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं। वन बेल्ट एंड रोड योजना के तहत चीन ज़्यादातर देशों में पहुंच रहा है। दुनिया के कम इनकम वाले देशों ने 2022 में चीन से 37% कर्ज लिया है। दुनिया भर में बंदरगाह, रेल और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीन दूसरे देशों को ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मुहैया कराता है। चीन हमेशा से पाकिस्तान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता रहा है। दुनिया की सुपर पावर बनने की चाहत में चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं पाकिस्तान में पूर्व सीएम इमरान खान पर हमले के बाद तो जैसे पाकिस्तान में और ज़्यादा हालात बिगड़ चुके हैं, मानो पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऊपर से चीन इसका फ़ायदा उठाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहता। लेकिन ये बात शायद पाकिस्तान की समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि जिस मुल्क का ईमान ही दहशतगर्दी को जन्म देना हो, आतंक की खेती करना हो, भला उससे किसी भी तरह की अक्लमंदी बेमानी है।